हेलो दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ में हमेशा आसान रास्ते चुनते हैं? क्या आप उन कामों को पहले करते हैं जो कम मेहनत वाले होते हैं और मुश्किल टास्क को टालते रहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, अगर कोई सीक्रेट फार्मूला होता जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते, अपना टाइम बेहतर मैनेज कर सकते और लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सकते जो आप हमेशा से चाहते थे। क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? आज हम एक ऐसी ही स्ट्रेटजी पर बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ आपकी वर्किंग हैबिट्स को चेंज करेगी बल्कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हम बात कर रहे हैं डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट की, जो एक पावरफुल प्रिंसिपल है और जिसे अपनाकर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई चैलेंजिंग टास्क सामने आता है तो हमारा दिमाग बहाने बनाने लगता है? अभी मूड नहीं है, थोड़ा बाद में कर लूंगा, पहले छोटे छोटे काम निपटा लूं, फिर इसे देखूंगा। यही वो माइंडसेट है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन क्या होगा अगर आप इस माइंडसेट को उल्टा कर दें? या होगा अगर आप सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले कर ले? सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे अपनाना असल में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? क्या आप सुबह सबसे पहले अपने सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल टास्क को पूरा करते हैं, या फिर आप आसान और कम मेहनत वाले कामों में फंस जाते हैं जिससे दिन के अंत तक आपको लगता है कि आपने कुछ खास अचीव नहीं किया? ये एक बेहद कॉमन प्रॉब्लम है और इसी वजह से बहुत से लोग अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत सबसे कठिन टास्क से करेंगे तो ना केवल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी आसमान छूने लगेगी। जब आप सबसे पहले टफेस्ट काम को खत्म कर देते हैं तो पूरे दिन आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होता है। ये वही फीलिंग होती है जो आपको बार बार हार्ड टास्क को प्रायोरिटी देने के लिए मोटिवेट करती है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा ब्रेन आसानी से ग्रेटफुली खुशी मिलती है, लेकिन जब हम किसी बड़े और मुश्किल काम को खत्म करते हैं तो हमें एक डीप सेटिस्फैक्टरली, यही सेटिस्फैक्टरली संगीत रिजल्ट्स पाना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं इसे कैसे अपनाऊं? मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। यही सबसे बड़ा भ्रम है। टाइम की कमी नहीं होती, प्रायोरिटी की कमी होती है। जब आप ये समझ लेंगे कि सबसे मुश्किल काम पहले करना ही असली सक्सेस की कुंजी है, तब आपको खुद ही एहसास होगा कि आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो गया है। इस वीडियो में हम आपको इस पावरफुल स्ट्रेटेजी के पीछे की साइंस समझाएंगे, आपको प्रैक्टिकल टिप्स देंगे कि इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें और बताएंगे कि कैसे ये एक सिंपल सा आइडिया आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बार बार अपने ड्रीम्स को डिले कर रहे हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड साबित हो सकता है। तो बिना कोई वक्त गंवाए आइए समझते हैं कि कैसे डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट का ये सिंपल प्रिंसिपल आपकी लाइफ में मैजिक ला सकता है और आपको अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करने में हेल्प कर सकता है। क्योंकि सच तो ये है कि अगर आप पहले आसान चीजें करते रहेंगे तो आपकी लाइफ हमेशा हार्ड रहेगी, लेकिन अगर आप पहले हार्ड चीजें कर लेते हैं तो आपकी लाइफ खुद ब खुदा कम करना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी कोई कठिन काम सामने आता है तो आपका दिमाग खुद को बचाने के लिए हजारों बहाने खोजने लगता है? आज मूड नहीं है, कल कर लूंगा, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। ये सब सुनने में तो बहुत छोटे छोटे बहाने लगते हैं, लेकिन यही वो चीजें हैं जो हमें हमारी सबसे बड़ी सफलता से दूर रखती है। अगर हम गौर करें तो हमारी जिंदगी दो चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, फियर और एक्सक्यूज। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और बहाने हमें ये यकीन दिलाते हैं कि हम सही कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम अपने डर को नहीं तोड़ते और बहानों को नहीं छोड़ते, तब तक हम उस इंसान में तब्दील नहीं हो सकते
जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं। डर असल में हमारे दिमाग का एक प्रोग्राम है। जब भी हम किसी नई या चुनौतीपूर्ण चीज का सामना करते हैं, हमारा ब्रेन हमें सुरक्षित रखने के लिए नेगेटिव पॉसिबिलिटीज दिखाने लगता है। जैसे कि अगर आप किसी नए बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहते हैं, तो आपका दिमाग सबसे पहले आपको यह दिखाए कि यह काम यूं नहीं करेगा, क्या होगा अगर फेल हो गया, लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं इसे मैनेज कर पाऊंगा। इसी तरह जब हम किसी भी कठिन काम को टालते हैं, तो असल में हम डर से भाग रहे होते हैं। तो आपको अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से सेट करना होगा कि वो आपको काम करने के लिए इंस्पायर करे। एक साफ सुथरी वर्क स्पेस, एक टू डू लिस्ट और एक स्ट्रांग माइंडसेट, ये सब मिलकर आपके दिमाग को तैयार करते हैं कि वो सबसे कठिन काम को पहले करें। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी हम एक्शन नहीं लेते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम मोटिवेशन पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती। कभी कभी आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, लेकिन कई बार आपको लगेगा कि आज कुछ करने का मन नहीं है। यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन काम आता है। अगर आप हर दिन सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे, तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन डेवलप कर लेंगे, तो आप चाहे जैसा भी महसूस करें, फिर भी एक्शन लेंगे। एक और पावरफुल तरीका है 5 मिनट रूल। अगर कोई काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगता है, तो उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करना शुरू करें। कई बार हमारा दिमाग किसी काम को इतना बड़ा बना देता है कि हमें लगता है कि इसे करना नामुमकिन है। लेकिन जब हम बस 5 मिनट के लिए शुरू करते हैं, तो मोमेंटम बनता है और फिर हम नेचुरली उस काम को पूरा करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करने लगते हैं। साथ ही एक और चीज जो मदद करती है, वो है अकाउंटेबिलिटी। अगर आप किसी को अपने गोल्स के बारे में बताते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, कोई मेंटर हो, या फिर आप खुद के लिए कोई डेडलाइन सेट करें, तो आपके पास एक रीजन होगा उस काम को पूरा करने का। इसलिए अगर आप सच में अपने कठिन कामों को पहले करना चाहते हैं, तो किसी के साथ अपनी प्रोग्रेस को शेयर करें। अंत में सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। आप एक दिन के लिए अपने हार्डेस्ट को पहले कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे डेली हैबिट नहीं बनाएंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अगले 7 दिनों के लिए एक चैलेंज लें। हर सुबह सबसे पहले उस काम को करें जो सबसे कठिन लगता, चाहे वो वर्कआउट हो, कोई नई स्किल सीखना हो, किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना हो। बस इसे सबसे पहले करें और फिर देखिए कैसे आपकी पूरी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी लेवल चेंज हो जाएगी। याद रखिए, ये दुनिया उन्हीं लोगों की होती है जो एक्शन लेते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि कठिन चीजें करने से ही असली ग्रोथ मिलती है। भाग 3, नकारात्मक व्यवहार को समाप्त करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा रोड़ा अक्सर हमारा अपना व्यवहार होता है? हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बार बार किसी ना किसी वजह से पीछे हट जाते हैं। कभी हमें डर लगता है, कभी आलस आ जाता है, कभी बहाने बना लेते हैं, और कभी खुद को ये यकीन दिला देते हैं कि शायद हम इस काबिल नहीं हैं। लेकिन अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने नकारात्मक व्यवहार को खत्म करना होगा। ये वही इनविजिबल चेन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब तक हम इस जंजीर को नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर सकते। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो उसे पीछे खींचते हैं। ये बिहेवियर्स धीरे धीरे हमारी आदत बन जाते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि यही हमारी नेचर है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी नेगेटिव बिहेवियर हमारी आइडेंटिटी नहीं है। ये सिर्फ एक पैटर्न है जिसे बदला जा सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नकारात्मक व्यवहार हमारे जीवन में आता क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कंफर्ट जोन। हमारा दिमाग हमेशा हमें कंफर्ट में रखना चाहता है,
यही वजह है कि जब भी कोई कठिन या अनजान परिस्थिति सामने आती है तो हम नेचुरली फियर, डाउट और प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते। लेकिन समस्या ये है कि कंफर्ट जोन में रहकर कोई बड़ा बदलाव नहीं लाया जा सकता। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि नकारात्मक व्यवहार के 3 सबसे बड़े कारण होते हैं। फियर लेजनेवा करते हैं। फियर की जब भी हमें कुछ नया करने का मौका मिलता है, हमारा दिमाग इंटेंटली हमें वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाने लगता है। या होगा, अगर मैं फेल हो गया लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं से सफल नहीं हुआ तो ये सब सवाल हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि डर सिर्फ एक इल्यूजन है। ये तब तक हावी रहता है जब तक हम इसे फेस नहीं करते। जैसे ही आप उस चीज को करना शुरू कर देते हैं जिससे आपको डर लगता है, आप देखेंगे कि वो उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी आपने सोची थी। अब बात करते हैं लेजनेवा कर लेते हैं कि हमारे पास एनर्जी नहीं है या अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन असल में ये सिर्फ एक बहाना होता है। आलस हमें टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारे ग्रोथ को रोकता है। अगर आप आलस को हराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसे रिकॉग्नाइज करना होगा। जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज को टाल रहे हैं, तुरंत खुद से पूछिए, क्या ये सच में जरूरी नहीं है या मैं सिर्फ इसे अवॉइड कर रहा हूं? अगर आप ये हैबिट बना लेंगे तो धीरे धीरे आपका आलस खुद ही कम होने लगेगा। तीसरी चीज है सेल्फ डाउट। ये सबसे खतरनाक बिहेवियर है क्योंकि ये हमें अपनी ही पोटेंशियल पर शक करने के लिए मजबूर करता है। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर यकीन नहीं करेगा। जब भी आपका दिमाग कहे कि मैं ये नहीं कर सकता तो उसे चैलेंज करिए। खुद से कहिए, क्यों नहीं कर सकता? अगर दुनिया के बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? लेकिन सवाल ये उठता है कि इन नकारा बिहेवियर्स को खत्म करने के लिए प्रैक्टिकली क्या किया जाए। इसका सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक आप अपने नकारात्मक पैटर्न्स को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें बदल नहीं सकते। जब भी आप कोई भी नेगेटिव बिहेवियर दिखाएं, उसे लिख लीजिए, फिर सोचिए कि यह बिहेवियर क्यों आया और इसे कैसे बदला जा सकता है। दूसरा स्टेप है रिप्लेसमेंट। आप किसी भी नेगेटिव बिहेवियर को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे किसी पॉजिटिव बिहेवियर से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं, तो उसे एक्शन टेकिंग हैबिट से रिप्लेस करें। अगर आप फियर को बार बार महसूस कर रहे हैं, तो उसे करेज के साथ रिप्लेस करें। अगर आप खुद पर डाउट करते हैं, तो उसे पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करें। तीसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी सच में बदले, तो आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार एक्शन लेने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप लगातार सही चॉइसेज लेते रहेंगे तो धीरे धीरे ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, लेकिन ये भागना कभी खत्म नहीं होता। जितना हम कठिन चीजों से बचेंगे, उतना ही हमारा डर मजबूत होता जाएगा। और यही वो वजह है कि लोग अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं कर पाते। अगर आप अपने फियर को सच में खत्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, डर तब तक हावी रहेगा जब तक आप एक्शन नहीं लेते। हमारे दिमाग में बना हुआ डर एक इल्यूजन है और इसे केवल एक चीज से हराया जा सकता है, इमीडिएट एक्शन। सोचिए, जब आप स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होते हैं और पानी में कूदने से डरते हैं, तो जितनी देर आप किनारे पर सोचते रहेंगे, उतना ही डर बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप बिना ज्यादा सोचे पानी में छलांग लगाते हैं, अचानक सब नॉर्मल लगने लगता है। यही नियम आपकी लाइफ के हर बड़े फियर पर लागू होता है। आपको एक्शन लेना ही होगा, भले ही छोटा सा क्यों ना हो। अगर आप किसी नए स्किल को सीखने से डरते हैं, तो पहला छोटा कदम उठाइए। बस एक वीडियो देखिए या 5 मिनट उस पर काम कीजिए। अगर आप किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करने से डरते हैं, तो पहला छोटा कदम उठाइए, बस अपना सीवी अपडेट कीजिए। एक्शन ही एकमात्र चीज है जो आपके दिमाग को यह सिखाती है कि डर सिर्फ एक
यूजन था। अब बात करते हैं एक्सक्यूज की। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई मुश्किल चीज सामने आती है तो हमारे दिमाग में इंटेंटली एक एक्सक्यूज आ जाता है। ये बहाने हमें कंफर्ट जोन में रखने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हमें डिस्कम्फर्ट से बचाना चाहता है। जब हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो सच्चाई ये नहीं होती कि हमारे पास समय नहीं है, बल्कि सच्चाई ये होती है कि हम उस चीज को प्रायोरिटी नहीं दे देना चाहते। जब हम कहते हैं मैं टैलेंटेड नहीं हूं, तो असल में हम ये कह रहे होते हैं कि हमें मेहनत करने से डर लग रहा है। जब हम कहते हैं अभी सही टाइम नहीं है, तो सच्चाई ये होती है कि हम अपने डर को सही ठहराने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहाने दरअसल हमें कंफर्ट जोन में बनाए रखने का सबसे आसान तरीका होते हैं, लेकिन जो लोग अपने बहानों से आगे बढ़ जाते हैं, वही लोग इस दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम इन बहानों को खत्म कैसे करें। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बहाने हमेशा एक पैटर्न में आते हैं। जब भी आप किसी मुश्किल काम को करने लगते हैं, तो आपका दिमाग बहाने बनाने लगता है, लेकिन आपको इसे पहचानना होगा। जब भी आपका दिमाग कहे आज मूड नहीं है, तो तुरंत खुद से पूछिए क्या ये सच में सही कारण है या मैं सिर्फ टाल रहा हूं। जब भी आपका दिमाग कहे पास वक्त नहीं है, तो खुद से पूछिए क्या मेरे पास सच में वक्त नहीं है या मैं इस चीज को प्रायोरिटी नहीं दे रहा। आप जितना ज्यादा इन बहानों को पहचानेंगे, उतना ही आसान होगा उनसे बाहर निकलना। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन। जब तक आप खुद को ट्रेन नहीं करेंगे कि एक्शन लेना ही एकमात्र रास्ता है, तब तक आप बहनों के जाल में फंसे रहेंगे। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने फीलिंग लिस्ट पर ध्यान दें। अगर आपने तय किया है कि आपको हर दिन वर्कआउट करना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हमेशा मोटिवेशन फील होगी। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब ये है कि भले ही आपको मोटिवेशन फील ना हो, फिर भी आप एक्शन लेंगे। अगर आपने कोई नया स्किल सीखने का प्लान किया है, तो ये जरूरी नहीं कि हर दिन आपको एक्साइटमेंट फील होगी। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब ये है कि एक्साइटमेंट हो या ना हो, आप उस पर काम करेंगे। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी चीज है स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। हर बार जब भी कोई कठिन काम सामने आए, तो ये मत सोचिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। बस एक छोटा सा एक्शन लीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका डर खत्म होने लगेगा और आपके बहाने कम होने लगेंगे। इस दुनिया में हर बड़ा अचीवर, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, इलन मस्क हो या कोई भी महान व्यक्ति, उन्होंने अपने डर और बनों को हराया है, और आप भी कर सकते हैं। याद रखिए, एक्शन ही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने फियर को तोड़ सकते हैं और बहानों को खत्म कर सकते हैं। डर को खत्म करने का इंतजार मत कीजिए, एक्शन लीजिए और देखिए कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। भाग दो कठिन कार्यों को पहले करने के व्यावहारिक कदम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता है, तो हमारा दिमाग तुरंत उसे टालने की कोशिश करता है, चाहे वो सुबह जल्दी उठकर वर्क आउट करना हो, कोई नई स्किल सीखनी हो या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेना हो। हम अक्सर आसान कामों को पहले कर लेते हैं और मुश्किल चीजों को बाद के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन असली ग्रोथ वही होती है जहां डिस्कम्फर्ट होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंड सेट को बदलना होगा और सबसे कठिन काम को पहले करने की हैबिट बनानी होगी। जब हम कोई भी मुश्किल काम सामने देखते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमें रोकती है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये एक ऐसा जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। सुबह उठते ही हम सबसे पहले सोशल मीडिया चेक करते हैं, ईमेल्स पढ़ते हैं और छोटे छोटे काम निपटाने में लग जाते हैं, ताकि हमें ऐसा महसूस हो कि हमने कुछ प्रोडक्टिवली किया है। लेकिन असल में हम अपने सबसे जरूरी और कठिन काम को अवॉइड कर रहे होते हैं। अगर हम इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कठिन काम को पहले करने से ही असली सफलता मिलती है। जब आप सुबह उठकर सबसे पहले उस काम पर फोकस करते हैं
जो सबसे मुश्किल है, तो आपका दिमाग फ्रेश रहता है, एनर्जी हाई होती है और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। इसी वजह से कई सक्सेसफुल लोग अपने दिन की शुरुआत हार्ड टास्क से करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वो सबसे पहले कठिन काम करे, ना कि आसान और कम इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होंगी। हम अक्सर दिन की शुरुआत बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के करते हैं और यही वजह है कि हम डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत करने से पहले ये डिसाइड कर ले कि सबसे जरूरी काम कौन सा है, तो आप बाकी चीजों में समय बर्बाद नहीं करेंगे। एक तरीका यह है कि आप रात में सोने से पहले अगले दिन का सबसे कठिन काम डिसाइड कर लें। जब आप सुबह उठेंगे तो आपके पास पहले से एक क्लियर गोल होगा और आप बिना समय गवाए एक्शन ले सकते हैं। यह स्ट्रेटजी ना सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी, बल्कि आपको डिसिप्लिन भी सिखाएगी। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो है डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना। आज के समय में हमारा ध्यान भटना बहुत आसान हो गया है। फोन नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ये सब हमारे दिमाग को बार बार हमारे मेन गोल से हटाते हैं। इसलिए जब आप अपने हार्ड डिस्क पर काम करने जा रहे हो तो अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखिए, सोशल मीडिया एप्स को बंद कर दीजिए और एक ऐसी जगह बैठिए जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, अगर आप सच में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं।